हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। ठीक है, आजकल जो है कोरोना वायरस का मतलब बहुत ही प्रकोप है, तो उससे बच के रहें। समय समय पे हाथ धोए, घर से बाहर यदि ज़रूरत हो तभी निकले, अन्यथा नहीं निकले। ठीक है, सैनिटाइज़र का यूज करें, मास्क लगाएं और एक जो है 1-2 मीटर की दूरी से यदि ज़रूरी हो तो आपको बात करें। ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर होके आप बात करें। ठीक है, इससे जो है कोरोना वायरस का जो चैन होता है उससे उसको आप मतलब बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, इस चैन को जो है आप लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, वो ये है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे मतलब कन्वर्ट करें उसको मैथमेटिकली। मतलब यदि कोई रिएक्शन है वो यदि सेंटेंस में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और इस तरह से नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस तरह से यदि इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस चीज़ में, तो केमिकल इक्वेशन में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो है इस तरह से आपको बैलेंसिंग करने नहीं देता है, आपको देता है इस तरह से बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर इसी तरह से बैलेंसिंग करने के लिए देता है सेंटेंस में। तब जाके आपको उसको पहले क्या करना होता है, आपको जो है इक्वेशन में उसको ब्रेक करना होता है, इक्वेशन में ट्रांसलेट करना होता है और उसके बाद आप उसको बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, कह रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन यहाँ गया कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड का होगा CS2। ठीक है, कार्बन और 2 सल्फर है तो डाइसल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्शन करेगा मतलब एयर के साथ, तो एयर में ऑक्सीजन है। ठीक है, किसी भी चीज़ को यदि हम बर्न करते हैं ना तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है बर्न करने के लिए। यदि ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता हमारे अर्थ पे तो हम लोग आग नहीं जला सकते। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, ठीक है, तब ये क्या बनाएगा। एक बात आप ध्यान रखिए, ये जो ऑक्सीजन है ना, जितने भी आपको गैस होते हैं, अधिकतर गैस जो है वो 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे O2, H2, Br2 यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, अब हो गया ये आपको ये क्या कहते हैं, फ्लोरीन। मतलब अधिकतर गैस जो है ना 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे कि कार्बन डाइसल्फाइड जो है ऑक्सीजन में जो है बर्न्स होता है, तो ये बनाता है, क्या बनाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, CO2 और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ये सल्फर और डाइऑक्साइड यानी 2 ऑक्सीजन यानी डाइऑक्साइड। बन गया हमारा इक्वेशन, हम लोग जो है ट्रांसलेट कर लिए। ठीक है, ये सेंटेंस में था और इसको हम इक्वेशन के तौर पे ट्रांसलेट कर लिए। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो मैंने आपको एक टेक्निक बताया था, ठीक है, एक मेथड बताया था, इजीएस्ट मेथड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। वो ये था कि मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, यदि उसमें मेटल हो तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो फिर देखिए मेटल बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, फिर नॉन मेटल को देखिए बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन पर आइए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन पर आइए। ठीक है, इस तरह से बैलेंसिंग करेंगे हम इसमें भी। तो देखिए इसमें इस केमिकल इक्वेशन में मेटल आपको दिख रहा है, तो है ही नहीं मेटल। अब उसके बाद नॉन मेटल लेना है, नॉन मेटल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर लेना है, क्योंकि उसका हम जो वर्क है, जो भी हम बैलेंसिंग करेंगे वो लास्ट में करते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़कर और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई नॉन मेटल है इस इक्वेशन में? जी हाँ, कार्बन है और सल्फर है, तो मैं उसको बैलेंस करता हूँ। तो कार्बन को देखिए, कार्बन कार्बन बैलेंस है, चलिए कार्बन बैलेंस है। दूसरा आते हैं हम लोग सल्फर पर, तो देखिए इधर 2 सल्फर, इधर 1 सल्फर, तो यदि हम यहाँ पे 2 लगा दें
तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम कुछ नया चीज़ पुट किए, हमको पूरा ऊपर जाना है मेटल के पास, फिर देखना है मेटल है कि नहीं, मेटल तो है ही नहीं, तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे। फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन है और सल्फर है, तो कार्बन तो बैलेंस है, यहाँ पे एक कार्बन एक कार्बन, फिर सल्फर यहाँ 2 और यहाँ 2, ये बैलेंस है। फिर आइए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन नहीं है, 2 और 2 2 जा 4, यानी 6 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस ये 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन ही है, तो यदि हम यहाँ पे 3 लगा दें तो इधर भी 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जैसे ही हम कुछ नया चीज़ पुट किए, हमको फिर से ऊपर जाना है मेटल के पास, तो मेटल है नहीं। नॉन मेटल देखिए, कार्बन यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, बैलेंस है। सल्फर देखिए 2 सल्फर इधर 2 सल्फर इधर, बैलेंस है। अब आइए ऑक्सीजन के पास, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 6 ऑक्सीजन। और लास्ट में आता है हाइड्रोजन का बारी, तो हाइड्रोजन इस केमिकल इक्वेशन में है नहीं, और ये जो हमारा है इक्वेशन बैलेंस हो गया है। वेरी इजी मेथड। ठीक है, ये रूल हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यदि हम एक और मेथड से, जिस तरह से आप लोग बनाते थे, जैसे यहाँ पे जैसे N+O2 इट गिव्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अब कैसे बैलेंस, सॉरी ये इक्वेशन नहीं लेंगे, कोई अच्छा सा इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे H2+O2 इट गिव्स H2O, तो इसको आप बैलेंस कैसे करते थे, देखते थे इधर 2 रखकर, ओ 2 2, अब इधर 2 रखकर फिर इधर 2 लगा देते थे, फिर नहीं बैलेंस होता था तो फिर इधर 2 लगा देते थे, फिर नहीं हुआ तो इधर 4 लगा देते थे। मतलब क्या कि एक अंदाज़ा, ठीक है, अंदाज से मतलब मारते थे, तीर लगाते थे, कभी लग भी जाता था तो कभी नहीं भी लगता था। लेकिन यदि आप इस मेथड से, ये जो मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो ट्रिक है, इससे आप करेंगे तो आपका जो तीर है ना, वो हमेशा निशाना पर ही लगेगा। ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम एक और ले रहे हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन लेके आपको समझा रहे हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, वो ये है कि फास्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फास्फोरस जो होता है हमेशा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि सॉलिड होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो कि गैसियस स्टेट में होगा। अब वो रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हमको रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। ठीक है, पहले हम क्या किए, इसको कन्वर्ट कर लिए केमिकल इक्वेशन में, अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो इधर 4 फास्फोरस है, इधर 2 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे, तो 2 2 जा 4 फास्फोरस और 2 5 जा 10 ऑक्सीजन। यदि हम यहाँ पे 5 लगा दें तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 2 जा 4 फास्फोरस और इधर 4 फास्फोरस है ही, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया बहुत इजीली। इक्वेशन देखिए मैं अब नेक्स्ट कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमको इसको ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, और ये एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, तो उसके बाद रिएक्शन करके क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, यानी H2O दे रहा है और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, तो एक हम लोग बताए थे ट्रिक, वो था मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इससे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, तो देखिए मेटल खोजना है आपको, मेटल तो इस इक्वेशन में नहीं है। फिर नॉन मेटल भी वो क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बात करें तो सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है, तो सल्फर को देखिए बैलेंस है, यहाँ पे एक सल्फर और एक सल्फर, ये बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखिए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो आप टेंशन ना लीजिए, इधर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यानी 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो टेंशन ना लीजिए, आप 3/2 कर दीजिए ना, 3/2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पूरे होल केमिकल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब उसके बाद देखिए क्या आता है। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूं। अब देखिए
क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2H2S प्लस 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3O2, इट गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। अब देखिए हमारा ये इक्वेशन था ना, ये बैलेंस हो गया है। कैसे, तो आप देख लीजिए ना, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर, और हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर देखिए 2 सल्फर इधर, 2 सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया जी। बहुत इजी तो है। तो मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन सेंटेंस में दिया गया है तो कैसे आप उसको केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिख के बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो है ट्रांसलेट करना है इसको, ठीक है। ट्रांसलेट करके जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर बताइए, ठीक है। हम सबका देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पे बताए हैं। हम उसका अगले वीडियो में नाम भी मेंशन करेंगे। जो आप इसका आंसर दीजिएगा, बहुत इजी है। पहले आपको क्या करना है, पहले इसको जो है ट्रांसलेट कर लेना है केमिकल इक्वेशन में, उसके बाद इसका जो है बैलेंसिंग कर देना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ही होता है, तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा और अगले वीडियो में उसका चर्चा करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।